2022, 23, 24 3 साल मैंने स्कूल में काम किया है, तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम के लिए इन्विजिलेटर था, 12th 10th सारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो मैंने जितने बच्चे देखे हैं, जितनी उनकी कंडीशन देखी है, उस हिसाब से तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा अगले 5 मिनट में। ये तुम्हारा थोड़ा प्रेशर रिलीज सेशन भी होगा, इसमें थोड़े से मस्त चुटकुले चुटकुले सुनाऊंगा तुम्हें 5 मिनट में। कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन सी नहीं जानी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन से बच्चे भूल जाते हैं, कौन सी जो बिन काम की चीज़ें है वो लेके जाते हैं फिर वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बताऊंगा, सुन के जाना। चलो, सबसे पहली चीज़ क्या लेके जाना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें तुम कहीं भी फेंक सकते हो, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है वो अगर घर पे रहेगी तो टेंशन आएगा। सबसे पहली चीज़ हॉल टिकट, ये मस्ट है। तुम लोग अगर हॉल टिकट लेके नहीं जाओगे वो एंट्री नहीं देते। अगर तुम दूसरे स्कूल में जा रहे हो तो वो बिल्कुल एंट्री नहीं देते। और हॉल टिकट चाहिए, तुम्हारा रोल नंबर ऐसे ही तुम्हारा याद नहीं है तो हॉल टिकट अभी से बैग में डाल के रखो। अभी तुम्हारी जो बैग है उसके अंदर हॉल टिकट डाल दो, अभी डालो, वीडियो पॉज करो, डाल दो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर हॉल टिकट रख दिया। चलो, दूसरी चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बच्चा बोलता है, फिर टेंशन आता है, फिर पापा को कॉल करो, मम्मी को कॉल करो, हॉल टिकट लेकर आओ, ये करो, फिर टेंशन में पेपर की शुरुआत ही खराब। दूसरी चीज, वाटर बॉटल। देखो, मोस्ट ऑफ द स्कूल में पानी रखा होता है, बट कुछ कुछ भंड स्कूल होती है वो पानी रखती नहीं, रखते हैं तो डायरेक्ट वो टंके का पानी। भाई तबियत किसको खराब करनी है, अपने घर से अच्छा पानी लेके जाओ बॉटल में। वो अगर बॉटल रूम में नहीं रखने देंगे, बाहर रख दो बैग में, जब बाहर आओगे पानी पीने के लिए तब पी लेना, बट बाहर का पानी मत पीना, थोड़ी सी तबियत की ध्यान रखो। तीसरी चीज, रेगुलर पेन। जो पेन तुम यूज करते हो नॉर्मली वही पेन लेके जाना, कोई नया पेन मत खरीदना कि नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए मैं अच्छा ट्राईमैक्स वाईमैक्स कुछ बड़ा। जो रेगुलर यूज करते हो वही, क्योंकि हाथों को आदत है और हाथों को आदत होने की वजह से अच्छी स्पीड आती है, तो वही पेन यूज करना, दूसरा मत यूज करना। तीसरी चीज है स्केल, एक लंबी वाली स्केल। शुरुआत में जाते ही वहां पे लाइन मारनी पड़ती है, पता है ना, पेपर पे लाइन मारनी पड़ती है, गलत डायरेक्शन पे लेके मत जाना, तो पेपर पे लाइन मारनी पड़ती है, तो वो इंपॉर्टंट चीज है, तो उसके लिए स्केल चाहिए होती है। तीसरी चाहिए धारदार टोकाचं हथियार। आता याला काय म्हणतात ते मला माहित नाही, पण जर तुम्ही मराठीचा पेपर आहे खूप मोठा लिहिसान, मराठीचा पेपर खूप मोठा लिहिला, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री लगेगी, और सप्लीमेंट्री बांधने के लिए उसको भोक पाड़ना पड़ेगा। भोक इन द सेंस छिद्र, होल, और वो होल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो फिर तुम इधर उधर मांगोगे, फिर टेंशन होगा। उससे अच्छा है अपना वो नहीं होता दोन तोंडी हथियार होता है, वो लेके जाना, उसको ऐसे होल करना है और उसमें दोनों में वो बांध देना है ताकि वो अच्छे से रहे। ठीक है, चलो हो गया। अब ये खत्म हो गई ये सारी चीजें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें लेके जानी है वो है, एक यहाँ पे लिखी नहीं है, वो मैं बता देता हूँ, वो है जिद। कि कितना भी मुश्किल पेपर हो, स्टार्टिंग में तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन गलत क्यों ना हो जाए, बट मुझे पूरा पेपर लिख के आना है, ये जिद लेके जानी है, क्योंकि इस जिद के सिवाय आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो तुम कहीं भी बाहर रख देते हो चप्पल उतारते समय, तो इसको अच्छे से लेके जाना। तो भाई लेके जाना, इतना सारा पड़ा है, लेके जाना प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो अभी रख दो अंदर और मुझे बोल दो हाँ सर रख दिया, जगह पे ही है, कहीं इधर उधर गया नहीं है, ब्रेन जगह पे ही है, रखें। ठीक है, चलो अब देखो कौन सी चीजें लेके नहीं जानी है। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है। तुम में से बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं, वो स्मार्ट वॉच लेके जाएंगे, कुछ करेंगे, भाई साहब नहीं जरूरत कॉपी करने के लिए, इसके लिए वो फालतू से करना मत, कोई फायदा नहीं होता। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं, स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल नहीं, ईयरबड भी नहीं, लैपटॉप लेके जाओगे वरना वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई लेके जाना मत जाना। तुम में से बहुत बच्चे कहेंगे नहीं सर मैं उसमें से पढ़ूंगा फिर बैग में रख दूंगा, तो भाई तुम्हारी स्कूल अगर सेफ होगी तो लेके जाओ, क्योंकि मैं जहाँ काम करता था उस स्कूल में से 2 बैग में से 2 मोबाइल गायब हुए थे, फिर बच्चों का चिल्ला चिल्ली, फिर अगले दिन घर पे जाकर पिटाई हुई होगी, फिर उससे अगले पेपर खराब गए होंगे। तो इससे अच्छा क्यों लानी इतनी महंगी चीज, क्यों करते हो ऐसी चीजें। तो ठीक है, तो देख लो थोड़ा सा। तीसरी चीज, सादी घड़ियाल असेल तर, अगर तुम्हारे पास सिंपल वाली वॉच होगी, एनालॉग वॉच जो होती है वो होगी तो लेके जाना, जो स्मार्ट वॉच होती है वो लेके नहीं जाना है। तो ये अगर तुम्हारे पास होगी, मैं बता देता हूँ तुम लोग को, देखो ये होती है सादी घड़ी, इसमें कांटे कूटे होते हैं, तो ये होगी तो लेके जाना। ये वाली लेके नहीं जानी है, ये वाली डिजिटल वॉच है, ये लेके जानी नहीं है, तो ये वाली लेके जाना। बट मैंने 5वीं में एक बार घड़ी लेके गया था पेपर एग्जाम में, उस साल में फेल हो गया था, उसकी वजह से मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया कि इसके बाद कभी घड़ी लेके जाएंगे नहीं, तो मैं लेके नहीं जाता था। तो मेरा प्लान ऐसा था, मैं इन्विजिलेटर को परेशान करता था, अरे लेक्चर शूटिंग चालू है, थोड़ी तकलीफ कमी दिया, तो मैं इन्विजिलेटर को तकलीफ देता था, सर टाइम, थोड़ा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सर टाइम, एक क्वेश्चन, मैं कम से कम 7 से 8 बार टाइम पूछता था, उसने में उसको पता चल जाता कि ये बढ़िया एक्टिव बच्चा है, कुछ ना कुछ पूछते रहता है, तो तुम टाइम सर को भी पूछ सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कॉपी, न्यायची नहीं, कॉपी ना प्यायची न्यायची ना न्यायची न्यायची, कोणतीच न्यायची नहीं। मैं पहले ही बता दूं, तुम 2 मार्क का 4 मार्क का, जैसे तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि मेरा सब कुछ हो गया, मेरे को ना कवि के नाम याद नहीं हुए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेके जाता हूँ। भाई क्यों लेके जाना है, थोड़ा 10 बार 15 बार लिख के चला जाओ, वो याद हो जाएगा। तो ऐसी छोटी मोटी चिट लेके मत जाना, क्योंकि एक चिट तुम लेके जाओगे, उस चिट का टेंशन तुम्हारे दिमाग में इतना रहेगा कि तुम पढ़ाई भूल जाओगे।
तो चिट घर से लेके जानी नहीं है। यूट्यूब पे जो भी बच्चा पढ़ता है, मेरे चैनल पे जो भी बच्चा पढ़ता है, पढ़ाकू है, तो लेके जानी नहीं है। सारा बच्चा पढ़ाकू है, लेके जानी नहीं है। मुझे पता है संतवानी किसने बोली थी, उत्तम लक्षण किसका था, मुझे याद हो गए। तो भाई तेरा याद होना तो बनता है, समझ गया। तो लेके जानी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो भी बच्चा पढ़ता है वो स्मार्ट भी तो है। तो ये बात याद रखना, अगर स्कूल में बढ़िया सी कॉपी चल रही है, तुम्हें एक क्वेश्चन आता नहीं है, बट वो क्वेश्चन सारे बच्चे कॉपी में से देख के लिख रहे हैं और कोई टीचर कुछ नहीं बोल रहा, तो बात यही है कि अगर कुछ आता नहीं तो खाली छोड़ के मत आना। एट एनी कॉस्ट तुम्हें पता चल रहा है कि ये मुझे दिखा सकता है या फिर इसके पास चिट है, उसमें से मैं देख के लिख सकता हूं, और कोई टीचर किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, सारे बच्चे देख के लिख रहे हैं, भाई तू पागल नहीं है। तो वहां पे वो सत्य की मूर्त बन के खड़ा रहना नहीं है, वहां पे लेना है, लिखना है, फ्री होना है। भाई मार्क्स पेपर पे आते हैं, वहां पे लिख के नहीं आता कि 100 आउट ऑफ 100 4 मार्क को कॉपी तुम, ऐसे लिख के नहीं आता। तो तू एक चीज याद रख, तो ये स्मार्ट वे है। अगर कुछ चीजें गलत होती है, ये बताने की जरूरत नहीं, वैसे बच्चा स्मार्ट होता है वो कर ही लेता है। तो अगर एटमॉस्फेयर सपोर्टेड है और किसी ने लेकर आया है, तुम्हें बस ऐसे लेनी है, देख के लिखना है और वापस देनी है, तो भाई इतना तुम कर सकते हो। बट ये कब करना है, लास्ट में, सब हो जाए तब, सब हो जाए तब, कि इसके बाद अगर देखो, इसके बाद तुम्हारा पेपर ले भी लिया किसी ने तो क्या ही फर्क पड़ेगा कि ले जाओ, हो गया मेरा पेपर वैसे भी, तो टेंशन मत लो। बट ये चीजें करनी तो नहीं है मोस्टली, अगर करोगे तो ऐसी चीजों में, ऐसी कंडीशन में कि कोई अगर दे रहा है, तुम्हारा बचा हुआ है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हारे स्कूल में धड़ाल कॉपियां चल रही है, तो फिर, वरना कॉपी लेके जानी नहीं है। तीसरा, बूट मत लेके जाना। शू का स्पेलिंग मेरे को आ ही नहीं रहा था, मैंने सोचा बूट लिख देता हूँ। बुटा घेऊन जायचे नाही, सॉक्स बुटा चालत नाही। मग तिथं काढून ठेवायला लागतात, मग तिथं काढून ठेवले की तुमचे असतात ते रंगळले 200-250 रुपयाचे बुट, मग त्याच्यात तो गंदा वास, मग तुम्हालाही वास, पूर्ण क्लासलाही वासच वास, मग सगळे पोरं असे करत फिरतात, मग तुमच्या कशाला करायचं। त्यापेक्षा बुटं न्यायची नाही, मस्त स्लीपर जे टॉयलेटला संडासला जातो सकाळी घालून, ते फटाकवाली स्लीपर घालून जायची, तिथं काढून ठेवायची, मस्त टेबलच्या खाली मांडी मारून बेंचवर बसायचं, एकदम रॉयल कारभार असं बसायचं, मोकळं लिहायचं। तो बूट न्यायचं नाही। तिसरं, रंगीबेरंगी कपडे घालून जायचे नाही, स्कूलचा युनिफॉर्मच न्यायचा। द रीजन इज, तुम्हारे स्कूल का यूनिफॉर्म होगा तो सबको लगेगा सीरियस बच्चा है, ऊपर से तुम्हारे स्कूल का टीचर अगर आ गया तो वो तुम्हें पहचानेगा बढ़िया से, जल्दी से कि हाँ ये अपना बच्चा है, तो एक आधा एमसीक्यू इधर उधर हो जाता है। समझ रहे हो तुम मेरी बात, तू समझा, तू समझ गया, हाँ तू समझ गया, मैं जानता हूँ तू समझ गया। अब ये सारी चीजें, अब मैं पेपर के टाइम के लिए कुछ चीजें बता दूं। कल सुबह एक बढ़िया सा लेक्चर आ रहा है 5 बजे, सुयोग सर मैं लेके आ रहे हूँ, बहुत मेहनत चल रही है। अभी भी सुयोग सर का 8 बजे लेक्चर है, उसमें भी अटेंड करो, पढ़ाई करके जाओ, फोड़ के आओ, टेंशन मत लेना। कमेंट सेक्शन में लिख दो हम फोड़ के आएंगे। और मैं कल स्कूल में आ रहा हूँ, तो पुणे पीसीएमसी के एरिया में एक ज्ञान प्रबोधनी करके स्कूल है बढ़िया वाला, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा सुबह। और उसके बाद एक कोई फतेहचंद स्कूल है, तो वहाँ पे जाऊँगा। तो जो भी बच्चे आसपास रहते हैं या फिर पेपर देने आ रहे हैं, मिलने आ जाना। तो ज्ञान प्रबोधनी अकोडी और फतेहचंद स्कूल वालेकरवाड़ी नहीं है, इधर ही है, चिंचवड़ के पास ही है। तो वो 2 जगह पे आऊँगा मैं, पहले पेपर से पहले ज्ञान प्रबोधनी, पेपर के बाद फतेहचंद। तो मिलते हैं, ठीक है, चलो गाइस बाय।